स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व कर रहे हैं। बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। क्लास के नोट्स में ही आपके ये क्वेश्चन होगा, मतलब इससे मिलता जुलता क्वेश्चन, लेकिन एक बार ट्राई करते हैं, फिर से मैं देखता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए बैलून गोइंग अप एट ए स्पीड ऑफ 7 मीटर पर सेकेंड। इफ़ द बैलून वाज एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर एट द टाइम ऑफ ड्रॉपिंग द बॉल, हाउ लॉन्ग विल द बॉल टेक इन रीचिंग द ग्राउंड। चलिए, बहुत अच्छा लगा सुनकर। मैं इसे डायग्राम बना दे रहा हूँ, है ना। डायग्राम से थोड़ा क्लैरिटी आता है कि कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पर। तो मान लीजिए ये ग्राउंड है और एक कोई हॉट एयर बैलून ऊपर जा रहा है, ठीक है। हॉट एयर बैलून कैसे बनाऊँ? चलिए एक बास्केट बना देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर ऐसे करके एक बास्केट बना दिया और इसमें कोई आदमी खड़ा होगा, ठीक है। और ये बॉल को ड्रॉप किया है यहाँ से, बहुत अच्छा, बॉल को ये ड्रॉप किया है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि बॉल इज़ ड्रॉप फ्रॉम ए बैलून, है ना। बॉल को ड्रॉप किया एट ए, और बैलून ऊपर जा रही है 7 मीटर पर सेकेंड से। ध्यान दें, बैलून 7 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रही है और बॉल को यहाँ ड्रॉप किया गया। और बैलून उस वक्त जब ड्रॉप किया गया है तो उस वक्त, है ना, ये जो हाइट थी बैलून की हाइट वो 60 मीटर है। तो यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। अब देखिए एक कंसेप्ट क्या होता है कि जब हमने बॉल को ड्रॉप किया तो हमारे दिमाग में आप सोच रहे होंगे कि सर इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो इसका आंसर है नहीं, इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगी। बॉल की इनिशियल वेलोसिटी उस बैलून की वेलोसिटी के बराबर होगी, यानी बॉल को बैलून की इनिशियल वेलोसिटी मिल जाएगी, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ऐसा कैसे, ऐसा क्यों, है ना। तो आप इसका, है ना, नॉर्मल, है ना, क्या कहते हैं, डेली लाइफ में भी आप यूज़ देख सकते हो। जैसे कि मान लो कोई चलती गाड़ी से, ठीक है, आप कोई चीज़ ड्रॉप कर रहे हो, ठीक है, चलती गाड़ी से आप कोई चीज़ ड्रॉप कर रहे हो, ठीक है। तो देखना, और एक आदमी को बाहर रहना खड़ा कर दो, ठीक है, मतलब अच्छा एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। चलती गाड़ी से आप कोई चीज़ ड्रॉप कर रहे हो, ठीक है। तो जहाँ मान लीजिए कोई लाइन पर आपने ड्रॉप किया कि इस लाइन पर आते ही मैं ड्रॉप कर दूंगा, तो आपने तो ड्रॉप कर दिया। तो आपको उस चीज़ को, मान लीजिए कोई कागज़ का टुकड़ा है, वो उसको वहीं गिर जाना चाहिए। लेकिन बाहर कोई आदमी अगर खड़ा रहेगा वो देखेगा कि जिस लाइन पर आपने सोचा था कि यहाँ ड्रॉप करूँगा तो उस लाइन पर गिरेगा, नहीं, उससे आगे लाइन के वो गिरता है। आप ये डेली लाइफ में भी, है ना, एक्सपेरिमेंट ये कर सकते हो, ठीक है। बहुत कैजुअल है, बाकी अगर रटने का मन है तो स्वागत है। तो ये, है ना, उसको इनिशियल स्पीड मिल जाती है, इसलिए वो आगे जाता है। क्लियर है ये चीज़। और इसके कई सारे एग्जांपल्स हैं। आजकल तो यूट्यूब पे मैंने कई शॉर्ट्स भी देखे हैं, ये सब चीज़ दिखाने के लिए बहुत लोग यूज करते हैं, तो आपने भी देखा ही होगा। तो इसकी बॉल की इनिशियल वेलोसिटी जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 7 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, ठीक है। और ध्यान दे, बॉल को बैलून की वेलोसिटी मिलेगी। मान लीजिए कि बैलून एक्सीलरेट कर रहा होता तो बॉल को बैलून की एक्सीलरेशन नहीं मिलती, ठीक है, बस उस टाइम की वेलोसिटी मिलती है, एक्सीलरेशन नहीं प्राप्त होती है। आप खुद सोचो, ट्रेन से कोई चीज़ जा रहा है ना, कोई जा रहा है, ट्रेन से जा रहा है, और आदमी, है ना, कोई मान लीजिए एक छोटा सा पत्थर गिरा दिया और ट्रेन एक्सीलरेट करके जा रही है, तो उस पत्थर को ट्रेन की उस वक्त की वेलोसिटी मिल जाएगी। अगर मान लीजिए उस वक्त की एक्सीलरेशन मिल जाएगी तो सारी ज़िंदगी पत्थर एक्सीलरेट करता रह जाएगा, है ना। तो ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो वेलोसिटी मिलती है, एक्सीलरेशन नहीं, ये कंसेप्ट ध्यान में रखना। तो 7 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब तो क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया, अब क्या ही रखा है। तो ये कैसे जाएगा? ऊपर जाएगा, फिर रुकेगा, फिर नीचे आएगा, ठीक है। अब पूछा गया कितनी समय के बाद वो ग्राउंड पे आ जाएगा बॉल। अब बात यह है ना कि बच्चे इस इक्वेशन पे ट्रस्ट नहीं करते हैं और वो बहुत लंबा सॉल्व करने लगते हैं। S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, कुछ ट्रस्ट इशू है इस इक्वेशन पे। बात यह है कि आप S को अच्छे से अगर आप समझ लोगे तो आप ट्रस्ट करने लगोगे इस इक्वेशन पे। बहुत अच्छा इक्वेशन है ये। ये क्या है कि आप कहाँ थे, कहाँ पहुँच गए, बीच में आपने क्या किया, डजेंट मैटर, है ना। ये S की ये खूबी है। हाँ, शर्त ये है कि कांस्टेंट एक्सीलरेशन में ही आपका मोशन होना चाहिए। बाकी आप शुरू में यहाँ थे, फाइनली यहाँ पहुँच गए, तो ये S 60 मीटर हो जाएगा डायरेक्ट। डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड 60 मीटर हो जाएगी। आप ऊपर गए थे, फिर नीचे आए थे, डजेंट मैटर,
है ना, वो ये पूरा टाइम ही कैलकुलेट करके दे देगा। आपको इस इक्वेशन पे ट्रस्ट करना चाहिए, है ना। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s की वैल्यू मैं साइन कन्वेंशन भी यूज कर रहा हूँ। मैं क्या कन्वेंशन यूज करता हूँ, नीचे के डायरेक्शन को मैं निगेटिव लेता हूँ और ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव लेता हूँ, शायद आप भी वही लेते होंगे। तो s की वैल्यू मैं क्या ले लूँगा, -60। समझ लो, इनिशियल से फाइनल डिस्प्लेसमेंट होती है ना, तो नीचे है। u की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, t की वैल्यू t, एक्सीलेशन की वैल्यू -g की वैल्यू क्या लेना है, मैं 10 ले लेता हूँ, ठीक है, कुछ नहीं दिया है लेकिन मैं 10 ले रहा हूँ, और टी स्क्वायर हो जाएगा। फिर आप इसको सॉल्व करो, 5 से कट जाएगा, इसको इधर ले आओ, टी स्क्वायर -7t -60 इक्वल टू 0। तो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। टाइम की यहाँ पर एक वैल्यू आ जाएगी, एक ही वैल्यू आएगी, एक है ना निगेटिव में वैल्यू आएगी टाइम की, तो उसको आप ऑब्वियसली एलिमिनेट कर दोगे, उसको नहीं लोगे आंसर में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना सीखे ही हो 10 में। चलो सॉल्व करते हैं, मैं भी करता हूँ। -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac/2a, तो -b यानी 7 हो जाएगा। समझ लो, b -7 है तो -b 7 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर यानी -7 का होल स्क्वायर यानी 49 हो जाएगा। फिर b स्क्वायर -4ac होता है, मैं प्लस इसलिए लिखा क्योंकि c माइनस में है ऑलरेडी। 4ac 64 जाए कितना हो जाएगा 240 बाई 2a, a की वैल्यू 1 है तो 2 ही रह जाएगा यहाँ पर। एक सेकेंड, एक चीज़ मिस्टेक हुआ है यहाँ पर, 5t स्क्वायर था ना यहाँ पर, 5t स्क्वायर था, हाँ देख लो ये 5 से कट जाएगा ना तो 5t स्क्वायर होगा। तो इसको ठीक कर देता हूँ मैं फिर से, हाँ तो फिर से कहीं और मिस्टेक हुआ है कि 7 हो जाएगा b स्क्वायर -4ac, 5 4 जा 20 और 26 जा 120 और एक और 0 रहेगा, हाँ अब सही है। और 2a रहेगा तो a की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई 5। अब आप देख सकते हो ये वाली जो चीज़ है 49 प्लस समथिंग है, तो स्क्वायर रूट जो होगा वो 7 से बड़ा ही होगा और पीछे 7 रखा हुआ है, तो माइनस को आप यहीं पर नेगलेक्ट कर दो, है ना, तो माइनस को नेगलेक्ट कर दो यहाँ पे। तो 7 प्लस अंडर रूट 1249 डिवाइडेड बाई 10। अब मैं यहाँ पर कैलकुलेटर का यूज करूँगा, 35.3 आ रहा है, ठीक है, आप मत कर लेना, है ना, आप यंग हो, आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, फिर इसको कैलकुलेटर से यूज़ कर लो। 42.3 डिवाइडेड बाई 10, तो ये कितना हो गया 4.23, ठीक है, अप्रॉक्स में आंसर 4.3 सेकेंड। तो आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। बस इसमें यही वाला कंसेप्ट था जो दिमाग में रखना था, है ना, कि जब बॉल को ड्रॉप किए तो इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं थी, बैलून की वेलोसिटी उसे मिल गई है, और एक्सीलेशन तो जी वाली ही है ना, एक्सीलेशन तो जी वाली ही है, एक्सीलेशन नहीं मिलती है। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।